गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फंक्शनल इक्वेशन। स्टार्ट करेंगे हम फंक्शनल इक्वेशन जेईई मेंस में। इसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट कई बार आ चुका है और ये एक अच्छा टॉपिक है। कई बार बच्चों को इसी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो देखिए आज का लेक्चर आपको फंक्शनल इक्वेशन के बहुत सारे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व करते बन जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फंक्शनल इक्वेशन। देखिए पहला क्वेश्चन जो है फंक्शनल इक्वेशन का, उसके पहले मैं आपको एक ये चीज़ की डिटेल दे दूँ कि बच्चों ये जो फंक्शनल इक्वेशन है इसका एक रूल होता है कि आपको बस ये सोचना है कि एक्स की जगह हमें क्या पुट करना है। अगर आपने ये पता कर लिया तो ये क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएगा। बस व्हाट वी हैव टू पुट एट द प्लेस ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखिए इस बात को ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चन देखिए आपसे बनता है कि नहीं। लेकिन शुरुआत में कुछ एक बेसिक क्वेश्चन है जो सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बी इंटू एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस ए प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी अपॉन ए माइनस बी। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? ध्यान से देखो, इस तरफ की टर्म और इस तरफ की टर्म, अगर मैं सेकंड वाली टर्म में माइनस कॉमन ले लूँ तो ये बी माइनस ए बन जाएगा, तो दोनों सेम हो जाएंगे। तो मैं एक काम करता हूँ कि सेकंड वाली टर्म में से बी माइनस ए कॉमन ले लेता हूँ। तो ये बन गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बी इंटू एक्स माइनस ए डिवाइड बाय बी माइनस ए, माइनस कॉमन लिया डिनोमिनेटर में से तो ए इंटू एक्स माइनस बी डिवाइड बाय हो गया बी माइनस ए। ठीक, अब दोनों में बच्चों डिनोमिनेटर में दोनों में बी माइनस ए कॉमन है, वो मैंने जैसे कॉमन लिया तो न्यूमिनेटर में जो बचा उसका मल्टीप्लाई करके यदि मैं लिखूं तो ये बनेगा बी एक्स माइनस ए बी माइनस ए एक्स प्लस ए बी। ठीक, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, 1 अपॉन बी माइनस ए बचा। अब बच्चों ऊपर है बी एक्स माइनस ए एक्स, ये बी माइनस ए बचेगा अगर मैंने एक्स कॉमन ले लिया तो। ठीक है, और अब आप इसको जैसे सॉल्व करोगे ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर एक्स बच जाएगा। ठीक, तो ये एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आ गया बच्चों एक्स। अब आपसे क्या पूछा है वो देखो, आपसे पूछा है एफ ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी है या नहीं, ये आपको चेक करना है। उसने फंक्शन निकालने के लिए नहीं बोला। ठीक, क्या बोला उसने, आपको बात समझ में आई? उसने ये कहा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी है या नहीं, ये आप चेक करो। तो अब आप कैसे चेक करोगे? देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आ गया, तो बच्चों अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है तो एफ ऑफ ए इक्वल टू ए होगा। ठीक, एफ ऑफ बी इक्वल टू बी होगा, क्योंकि एक्स की इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन में अगर मैं एक्स डाल रहा हूँ तो मुझे एक्स मिल रहा है, ए डाल रहा हूँ तो ए मिल रहा है, बी डाल रहा हूँ तो बी मिल रहा है। तो सोचो जिस दिन मैंने ए प्लस बी डाला तो क्या मिलेगा? ए प्लस बी मिलेगा। बोलो सही है? अब आप ज़रा ध्यान से देखो, ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? एफ ऑफ ए, और बी को एफ ऑफ बी। तो यहाँ मैं लिख दूँ एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी, और ये हो गया एफ ऑफ ए प्लस बी। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया। ठीक, थोड़ा सा बेसिक है, कॉमन सेंस यूज़ करना और सॉल्व करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक, इसने बोला है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। ठीक, और इक्वल टू में 1 अपॉन वाई, और आपसे पूछा एफ ऑफ वाई का वैल्यू बताओ। क्या करेंगे अब जरा ध्यान से देखना। इस फंक्शन में एक्स की जगह अगर मैं वाई रख दूँ, क्योंकि मुझे एफ ऑफ वाई तो निकालना है, तो अगर मैं एक्स की प्लेस पर वाई रख दूँ तो देखना एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स अपॉन एक्स माइनस वन है, तो एफ ऑफ वाई क्या होगा बच्चों? वाई अपॉन वाई माइनस वन। बोलो कोई डाउट नहीं? अब देखो जरा, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन किसके बराबर है? 1 अपॉन वाई के। तो वाई किसके बराबर होगा? एक्स माइनस वन अपॉन एक्स के। रेसिप्रोकल कर दो दोनों साइड। तो क्या मैं वाई की प्लेस पर लिख दूँ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, और वाई माइनस वन की जगह हो जाएगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। ठीक, बोलो कोई डाउट नहीं? इजीली बन रहा है। अब इसको सॉल्व कर लो, बहुत ही आसान है, एलसीएम लेना है बस। तो ये ऊपर तो हो गया एक्स माइनस वन अपॉन एक्स एज इट इज़, ये इधर गया तो एक्स माइनस वन माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये एक्स कैंसिल, ये एक्स कैंसिल, क्या बचा बच्चों? एक्स माइनस वन, ये बच गया एक्स माइनस वन डिवाइड बाई माइनस वन, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, एंड दिस इज योर आंसर। है ना बच्चों इजी क्वेश्चन? थोड़े से बेसिक क्वेश्चन उठाए मैंने स्टार्टिंग में, आपको एक आइडिया लग जाए कैसे बनता है ना ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जाता है ये वाला। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ
लॉग एक्स और एफ ऑफ एक्स वाई प्लस एफ ऑफ एक्स बाय वाई डिवाइड बाय एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, इस पूरे का वैल्यू निकालना है। अच्छा तो देखिए वैसे स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है बच्चों? कॉस ऑफ लॉग एक्स। कोई डाउट नहीं? अब सोचो अगर एफ ऑफ एक्स कॉस ऑफ लॉग एक्स है, मतलब एफ के अंदर एक्स डाला तो कॉस ऑफ लॉग एक्स आया। तो सोचो अगर मैंने एफ के अंदर एक्स और वाई दोनों डाल दिया तो कॉस के अंदर लॉग के अंदर एक्स और वाई दोनों आ जाएगा। सही है। अब लॉग की प्रॉपर्टी आप अच्छे से जानते हैं, ये होगा लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। कोई डाउट नहीं? अब बच्चों ये सोचो कि ये कुछ ऐसा दिख रहा है, कॉस लॉग एक्स को मैं सी मान लूँ और इसको डी मान लूँ तो कॉस सी प्लस डी दिख रहा है। तो अगर ये कॉस सी प्लस डी है तो कॉस सी प्लस डी का आप सभी को फॉर्मूला अच्छे से पता है, याद करो। कॉस सी प्लस डी याद है, मैंने सिखाया था आपको, ठीक है ना? वो याद रख लेना, मंत्र में अभी बोलने वाला नहीं है ना, ठीक? तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, है ना? कॉस सी प्लस कॉस डी होता है कॉस सी कॉस डी माइनस साइन सी साइन डी, है ना? कॉस सी की प्लेस पर आ जाएगा लॉग एक्स, फिर कॉस डी की प्लेस पर आ जाएगा लॉग वाई माइनस साइन सी की प्लेस पर लॉग एक्स, साइन डी की प्लेस पर लॉग वाई। किसका फॉर्मूला था ये? कॉस सी प्लस डी का। बोलो कोई डाउट नहीं? अब बच्चों ये मैंने तो एफ ऑफ एक्स वाई निकाला, अभी मुझे एफ ऑफ एक्स बाय वाई भी चाहिए। तो अब जरा आप समझो, जिस दिन मैंने एफ ऑफ एक्स बाय वाई निकाला उस दिन यहाँ कॉस के अंदर लॉग के अंदर एक्स बाय वाई हो जाएगा और लॉग के अंदर एक्स बाय वाई हो गया तो ये ऐसा बन जाएगा कॉस ऑफ लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। अब बच्चों कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगेगा और उस फॉर्मूले में केवल एक ही चेंज होता है, ये साइन बदल जाता है। साइन लॉग एक्स साइन लॉग वाई की जगह प्लस, ये जो माइनस साइन है ये वाला जो माइनस साइन है यहाँ प्लस हो जाएगा। तो मैं अब एक काम करता हूँ थोड़ा सा डायरेक्ट, ठीक? आप समझ जाओगे क्या होगा। एक्स बाय वाई करेंगे, लॉग के अंदर एक्स बाय वाई, लॉग के अंदर एक्स बाय वाई आएगा, फिर लॉग के अंदर लॉग एक्स माइनस लॉग वाई हो जाएगा और कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ लॉग एक्स कॉस ऑफ लॉग वाई माइनस की प्लेस पर प्लस, क्योंकि अब माइनस में फॉर्मूला बनेगा साइन ऑफ लॉग एक्स, समझ रहे हो? और यहाँ बन जाएगा साइन ऑफ लॉग वाई। ठीक है बच्चों? अब देखो ये मैंने निकाला एफ ऑफ एक्स वाई और ये था अभी जो अभी हमने निकाला वो था एफ ऑफ एक्स बाय वाई, ठीक? अब आपको क्या करना है, इन दोनों को न्यूमरेटर में देखो प्लस करना है। तो आओ दोनों को ऐड कर देते हैं और फिर चेक करते हैं कि ऐड होने के बाद ये क्या दे रहे हैं, ठीक है? तो आओ एफ ऑफ एक्स वाई प्लस एफ ऑफ एक्स बाय वाई को हमने ऐड किया तो बच्चों देखो क्लियर दिख रहा है, ये नेगेटिव टर्म है पॉजिटिव टर्म है कैंसिल हो जाएगी, ठीक? और कॉस लॉग एक्स कॉस लॉग वाई इधर भी है इधर भी है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो आंसर बनेगा 2 टाइम्स कॉस ऑफ लॉग एक्स कॉस ऑफ लॉग वाई। उम्मीद है समझ में आ रहा है आपको, ठीक? तो ये आपका न्यूमरेटर वाला पोर्शन तैयार हो गया। देखो ये हो गया रेडी। अब डिवाइड में क्या है बच्चों? एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो आओ इसी के डिवाइड में हम लिख देते एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। कोई डाउट तो नहीं? अच्छा एफ ऑफ एक्स क्या था? कॉस लॉग एक्स, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की प्लेस पर हो गया कॉस ऑफ लॉग एक्स, तो एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ लॉग वाई। तो बच्चों ये पूरी टर्म फिर से कैंसिल हो गई, 2 आपका आंसर आ गया। उम्मीद है समझ में आया। सिस्टमेटिक धीरे धीरे क्वेश्चन को अप्रोच करोगे। क्या किया था पहले समझ गए? को एफ ऑफ एक्स था, एफ ऑफ एक्स वाई निकाला, फिर एफ ऑफ एक्स बाय वाई निकाला, दोनों को ऐड किया, डिवाइड में टर्म लिखी, पुट किया, आंसर आया, ठीक है ना? ऐसे करना है धीरे धीरे, कुछ एक लॉजिक भी आपको मिलते जाएंगे, मैं समझाते जाऊँगा, ठीक है? उसके बाद देखते हैं फिर कैसे बनता है, ठीक है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स है फॉर ऑल एक्स, सभी एक्स के लिए लागू हो रहा है। तो आपको एफ ऑफ 4 का वैल्यू बताना है। अब ये एफ ऑफ 4 का वैल्यू कैसे आएगा, ठीक है? ये आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है। तो एक काम करूँ, आपको एफ ऑफ 4 निकालना है ना, तो आप तो एक्स की वैल्यू एक्स की प्लेस पर 4 डाल दो तो यहाँ एफ ऑफ 4 बन जाएगा, बस। फिर जो भी होगा देखते हैं आगे। तो देखो मैंने क्या किया, पुट एक्स इक्वल टू 4, कहाँ पर?
इस पूरी इक्वेशन में, है ना, ये वाली, ठीक है। तो ये बना 2 टाइम्स एफ ऑफ 4 प्लस 1 माइनस 4 क्या हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस 3 इक्वल टू 4। अब आपके सामने एक परेशानी आ गई, इक्वेशन तो मिल गई, परेशानी क्या आ गई कि सर एफ ऑफ 4 तो निकालना था, लेकिन अब एफ ऑफ माइनस 3 भी तो आ गया, इसका क्या करूँगा मैं। तो अब एक काम कर, एक्स की प्लेस पर -3 डाल दे, देख जादू होने वाला है। क्यों डालना है देखो बताता हूँ, रखो तो सही आप पहले, एक्स की प्लेस पर -3, तो ये बनेगा 2 टाइम्स एफ ऑफ -3 प्लस -3, तो ये हो जाएगा 1 माइनस -3 ना, तो 4 बन जाएगा बच्चों। तो ये हो गया एफ ऑफ 4 इक्वल टू, इधर तो एक्स था तो एक्स की प्लेस पर हो जाएगा -3। क्या आपको मेरी बात समझ में आई, 2 टाइम्स एफ ऑफ -3 प्लस एफ ऑफ 4 इक्वल टू -3। अब ये मैंने ऐसा क्यों करा पता है आपको, उसका रीज़न ये रहा। देखो बच्चों, ग्रीन कलर वाली इक्वेशन और रेड कलर वाली इक्वेशन, ठीक है, 1 2 नाम नहीं देते हम, कलर का नाम लिखते हैं ना। ग्रीन कलर वाली इक्वेशन और रेड कलर वाली इक्वेशन दोनों में अगर आपने एफ ऑफ -3 को एलिमिनेट कर दिया तो एफ ऑफ 4 का वैल्यू आ जाएगा। बात समझ गए, ये 2 इक्वेशन हो गई ना। अरे एफ ऑफ -3 को कुछ भी मान लो, क्यू मान लो, एफ ऑफ 4 को पी मान लो, 2 इक्वेशन मिल गई पी क्यू में। एलिमिनेशन मेथड 10th क्लास सॉल्व कर लो। क्या आपको मेरी बात समझ में आई। तो अब आप, मैं लिख रहा हूँ शॉर्टकट में और डायरेक्ट फिर सॉल्व कर रहा हूँ। क्या कि इक्वेशन स्टार एंड रेड स्टार एंड ग्रीन स्टार, है ना, इन 2 इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व द इक्वेशन रेड स्टार एंड ग्रीन स्टार एंड एलिमिनेट, किसको एलिमिनेट करोगे ये बात याद रखना, एफ ऑफ -3 को, तभी तो एफ ऑफ 4 की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अब ये सॉल्व कर लेना, बहुत बेसिक इक्वेशन है। जैसे आप सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पर 2 टाइम्स एफ ऑफ -3 है और यहाँ पर एफ ऑफ -3, तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना। तो 4 एफ ऑफ 4 प्लस 1 एफ ऑफ 4 माइनस हो जाएगा ना, तो 3 टाइम्स एफ ऑफ 4 बचेगा और एफ ऑफ -3 वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 8 माइनस -3 मतलब 11 हो जाएगा। तो एफ ऑफ 4 का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 11/3। इक्वेशन सॉल्व करना और कुछ भी नहीं। और यही तो उसने पूछा था कि एफ ऑफ 4 का वैल्यू क्या होगा बताओ, तो आगे 11/3। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आया। अब बच्चों देखो, एक नोट लिखकर मैं आपको दे रहा हूँ, है ना, नोट लिख कर दे रहा हूँ, आप याद रखना। और वो नोट क्या है, इफ़ x एंड 1 - x आर इंटरचेंज इन फंक्शन देन रिप्लेस x बाय 1 - x। बच्चों ये x और 1 - x नहीं, x और 1/x के लिए भी अप्लाई करेगा। क्या लिखा मैंने आप समझे। देखो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ये आएगा जब मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। देखो इस तरफ एफ ऑफ एक्स था, इस तरफ एफ ऑफ -x था। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एक तरफ x और एक तरफ एफ ऑफ -1 - x है, इधर x और इधर 1 - x है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एक तरफ x है और एक तरफ 1 - x है, तो आप क्या करो बच्चों, जहाँ x है वहाँ 1 - x रख दो। देखो उससे क्या होगा, मैं रख कर बताता हूँ। इसी क्वेश्चन को मैं फिर से मेथड नंबर 2 से सॉल्व कर रहा हूँ। पुट x = 1 - x। इससे क्या होगा, जो इक्वेशन अभी आपने यहाँ 2 बनाई ना, ये ऐसी जो 2 इक्वेशन बने ना, रेड और ग्रीन, ऐसी अब आपको फंक्शन में ही इक्वेशन मिल जाएगी। और अब आप एफ ऑफ 1 - x और एफ ऑफ x में 2 इक्वेशन लोगे और 1 - x को एलिमिनेट करके एफ ऑफ x की वैल्यू सीधे निकाल लोगे। तो देखो मैं x की प्लेस पर 1 - x रखूँगा, तो ये यहाँ पर 1 - x हो जाएगा और यहाँ पर 1 - 1 - x हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये बनेगा 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 - x और प्लस एफ ऑफ 1 - 1 - x, ठीक। और इक्वल टू में क्या था बच्चों, x, तो यहाँ भी हो गया 1 - x। ये मिला आपको कब, जब मैंने वो पुट किया। अब देखो क्वेश्चन क्या था वो भी मैं लिख रहा हूँ आपका, है ना। क्वेश्चन था 2 टाइम्स एफ ऑफ x प्लस एफ ऑफ 1 - x इक्वल टू x, ये आपका क्वेश्चन था। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो, एलिमिनेट कर दो। 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 - x को कैसे एलिमिनेट होगा, 2 का मल्टीप्लाई करोगे इस ग्रीन वाली इक्वेशन में और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, तो आंसर आ जाएगा, आपको सीधे फंक्शन मिल जाएगा, ठीक। और सीधे फंक्शन मिला कि आप आंसर निकाल लोगे। तो अब आप इन 2 इक्वेशन को सॉल्व कर लेना। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा,
ये हो जाएगा 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, नीचे करोगे माइनस करोगे ये तो देखो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक, और ये प्लस एक्स बच जाएगा, तो 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स, तो ये बनेगा 3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स, ठीक, और इक्वल टू में आ जाएगा 2x माइनस 1 माइनस एक्स, ठीक, देख लेना कैलकुलेशन है, छोटा सा पार्ट है, ये हो गया 3x माइनस 1, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ही मिल गई ना आपको, 3x माइनस 1/3। अब देखो उसने आपसे क्या पूछा था, एफ ऑफ 4, अभी चेक कर लेते हैं, एक्स की प्लेस पर 4 डालो, 4 3 12 माइनस 1 11/3। अब बच्चों आपसे कुछ भी पूछेगा ना, एक्स की प्लेस पर आप डाल दोगे आंसर आ जाएगा। तो ये ट्रिक आप याद रखो क्या, कि जब भी ऐसे 2 फंक्शन दिख जाए तो एक को दूसरे से रिप्लेस कर दो, ठीक, एक्स और 1/x दिख जाए तो एक्स की 1/x डाल दो तो भी हो जाएगा काम, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर, अभी मैंने आपको बोला ही था और वैसी चीज़ वापस मिल गई, क्या करोगे जल्दी बताओ, रिप्लेस, सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसको भी, x बाय 1/x, ठीक, क्या बनेगा जरा सोचो, 2 इंटू एफ ऑफ, यहाँ एक्स स्क्वायर था तो ये बन जाएगा एफ ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स एफ ऑफ 1/x स्क्वायर है तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो ये बन जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस 1। आई बच्चों बात समझ में, ठीक। अब इसको भी वही काम करना है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई और क्वेश्चन ही अपने आप में क्वेश्चन नंबर 1 है। दोनों को सॉल्व करके किसको एलिमिनेट करोगे, आपको वैल्यू निकालनी है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर की, तो एफ ऑफ 1/x स्क्वायर को एलिमिनेट कर देना। तो बच्चों समझ गए ना, अब तो एलिमिनेट करते आ ही जाएगा आपको, ठीक। तो एलिमिनेट करना, तो आप मानकर चलो एफ ऑफ 1/x स्क्वायर को एलिमिनेट कर देना आप, तो आपको एफ ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। अब एफ ऑफ 1/x स्क्वायर कब एलिमिनेट होगा, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो इस पूरी इक्वेशन में आप 2 का मल्टीप्लाई कर देना और इस पूरी इक्वेशन में आप 3 का मल्टीप्लाई कर देना, तो 6 हो जाएंगे, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये बच जाएगा 4 और ये एफ है ना, एफ 4 और ये बच जाएगा 6, ये 3 3 या 9 है ना, तो 9 माइनस 4 5 हो जाएगा, तो बच जाएगा 5 इंटू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये 1/x स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई है ना, यहाँ पर भी 3 का, तो ये बच्चों देखो ये कुछ ऐसा बनेगा है ना, मैं माइनस भी कर रहा हूँ, -1 प्लस 3/x स्क्वायर और माइनस ऊपर हो जाएगा 2x स्क्वायर ना, हाँ ठीक है, 2x स्क्वायर हो जाएगा बच्चों ऊपर। कैलकुलेशन वाला पोर्शन आप देख लो बस, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, रख दो, बाकी 5 डिवाइड में ले आना, -1/5 प्लस 3/5 एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बाई 5, ये आपका आंसर हो गया। कैलकुलेशन का पार्ट आप सॉल्व करके देख लेना, हो सकता है कि मुझसे कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा सा इधर उधर हो गया, आप देख लेना, माइनर है। अब देखो काम की चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ ताकि फिर लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा है ना, वैसे भी एक लेक्चर में होता नहीं पूरा, लेकिन मैं आपको वेराइटी ऑफ क्वेश्चन सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो एफ ऑफ एक्स प्लस ए वाई और एफ ऑफ एक्स प्लस ए वाई कॉमा एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू ए एक्स वाई दे रहा है, तो आपको बोला अरिथमेटिक मीन निकालो एफ ऑफ एक्स वाई और एफ ऑफ वाई एक्स का, तो तब निकलेगा ना जब एफ ऑफ एक्स वाई और एफ ऑफ वाई एक्स मिलेंगे। तो अब एक काम करिए, अंदर वाली जो टर्म है ना एक्स प्लस ए वाई, इसको थोड़ी देर के लिए मैं पी मान रहा हूँ और एक्स माइनस ए वाई को मैंने क्यू अज्यूम कर लिया, ठीक। इससे क्या होगा देखो, दोनों को ऐड करो, ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, 2x इक्वल टू पी प्लस क्यू, तो x की वैल्यू आ गई p प्लस क्यू बाई 2, x मिल गया क्या आपको, यस। अब x मिल गया तो बच्चों ऐसी माइनस के नीचे मल्टीप्लाई करके फिर ऐड वैड करके देख लेना, तो y भी आ जाएगा, तो y हो जाएगा 2 टाइम्स है ना, 2 टाइम्स इधर p माइनस क्यू हो जाएगा और a भी डिवाइड में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा बच्चों p माइनस क्यू बाई 2a, ये बच्चों y आ गया आपका, ठीक। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ है ना, बिल्कुल डिफरेंट काम, x मिल गया y मिल गया, ठीक। अब बच्चों देखो डेफिनेशन क्या, क्वेश्चन की डेफिनेशन है एफ ऑफ एक्स प्लस ए वाई और एफ ऑफ एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू क्या बन रहा है, ए इंटू एक्स वाई, यही बन रहा है, ठीक। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर मैं एक्स प्लस ए वाई की प्लेस पर पी डाल दूँ और यहाँ क्यू डाल दूँ, तो बताओ बच्चों क्या बनेगा, ये बनेगा ए इंटू एक्स की वैल्यू क्या निकाली अपन ने भाई, जो यहाँ एक्स प्लस ए वाई और एक्स माइनस ए वाई डाल रहा तो ए एक्स वाई आ रहा है, तो मैंने एक्स प्लस ए वाई की प्लेस पर पी डाल दिया, एक्स माइनस ए वाई की प्लेस पर क्यू डाल दिया, तो ये बनेगा ए इंटू पी प्लस क्यू बाई 2 और यहाँ बन जाएगा पी माइनस क्यू बाई 2 ए, क्योंकि वाई की वैल्यू ए है ना, तो यहाँ एक्स वाई आ रहा था तो एक्स और वाई की वैल्यू ही रख दी मैंने, ठीक। इसको मैंने पी और इसको क्यू मान लिया, आया समझ में। अब सॉल्व कर लो इसको, तो ये ए से कैंसिल हो गया,
ठीक, क्या बनेगा ये p प्लस क्यू बाई टू, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाय 4 हो गया। तो बच्चों ध्यान से देखो, एफ ऑफ पी कॉमा क्यू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाय 4 आया। तुम्हें क्या निकालना है क्वेश्चन में, एफ ऑफ एक्स वाई और एफ ऑफ वाई एक्स। तो बच्चों पी क्यू डालने पर ही आ रहा है, तो एक्स कॉमा वाई डालने पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 4 आएगा। तो वाई कॉमा एक्स डालने पर क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 आएगा। बोलो बात समझ में आई? तो बस हो गया अब तो काम। एम निकाल लो इसका अरिथमेटिक मीन। क्या करोगे, ये फर्स्ट पार्ट ये सेकेंड पार्ट दोनों को ऐड करना, डिवाइड बाई 2 करना, तो सब कैंसिल ही हो जाएंगे ऐड करने पे। तो 0 बाई कुछ भी आ जाए 0 ही आंसर होगा। बच्चों समझ में आया क्वेश्चन? ठीक, तो इसका अरिथमेटिक मीन आ गया 0। ठीक है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एफ इज सच दैट 3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस 59 है ये ना, 59 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 इक्वल टू 10x प्लस 30, फाइंड एफ ऑफ 7। कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, क्या निकालना भैया, एफ ऑफ 7 निकालना है ना। अब हमें तो पता ही नहीं एफ ऑफ 7 कब आएगा, तो एक काम करो एक्स की प्लेस पर 7 रख दो, जहाँ जहाँ एक्स से वहाँ 7 रखो, देखो चमत्कार होगा। 3 इंटू एफ ऑफ 7 बन गया, 2 इंटू एफ ऑफ एक्स की प्लेस पर 7 रखा, तो बच्चों ये क्या बनेगा, जरा थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है। 9 7 66 बाय 7 माइनस 1 6 66 बाय 6, ये हो जाएगा 11। तो एफ ऑफ 11 हो गया, और इक्वल टू में आ गया 10 7 या 70 30 100। ठीक, अब देखो आपके सामने परेशानी हो गई कि एफ ऑफ 7 तो मिल गया, पर एक नई टर्म आ गई एफ ऑफ 11। बात समझ में आई? ठीक, तो अब क्या करें, अब एक्स के लिए 11 रखो, देखो चमत्कार होगा। जैसे एक्स की प्लेस पर 11 रखा तो ये हो गया 3 इंटू एफ ऑफ 11, 2 इंटू एफ ऑफ, ये बनेगा एक्स मतलब 11 प्लस 59 मतलब 70 अपॉन 10, 7 हो गया। बच्चों देखा आपने चमत्कार, क्वेश्चन कितना बढ़िया प्री प्लान था। इधर हो जाएगा 11 10 या 140, कितना बढ़िया प्री प्लान क्वेश्चन था। उसने पता था कि 7 रखने पर 11 आएगा और 11 रखने पर 7 आएगा। इसके आगे का काम आप समझ गए। आपको वैल्यू एफ ऑफ 7 की निकालना है, तो सॉल्व एंड एलिमिनेट, किसको एलिमिनेट करोगे, एफ ऑफ 11 को। अब एफ ऑफ 11 को वाई मान लेना, एफ ऑफ 7 को एक्स मान लेना, वो कर लेना है ना। तो ये बच्चों देखो यहाँ 2 टाइम्स एफ ऑफ 11 है और यहाँ पर 3 टाइम्स एफ ऑफ 11 है, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई, ये तो कैंसिल ही होना है। और 3 टाइम्स 9 माइनस 4 5 टाइम्स एफ ऑफ 7 बच गया, इधर भी मल्टीप्लाई होगा 300, ये हो गया 140 का डबल 280, 20 बचेगा। तो एफ ऑफ 7 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 4। ये आंसर आया बच्चों समझ में? ठीक, इस टाइप से करना बड़ा इजी फटाफट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा देखो, मैं बताता हूँ आपको। लगाओ दिमाग, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालना है, क्या करोगे बताओ। देखो अब यहाँ थोड़ा सा अलग टेक्निक है। एफ ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स क्या है बच्चों, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ मैं 2 को ऐड और 2 को माइनस कर दूँ, क्या बनेगा ये जल्दी से बताओ, एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 बनेगा। ठीक, और ये अगर ऐसा बन गया तो थोड़ी देर के लिए सोचो कि एफ में अगर मैं एक्स प्लस 1 बाई एक्स डालता हूँ तो एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 बनता है। तो अगर मैं यहाँ पे टी डाल दूँ तो टी स्क्वायर माइनस 2 बनेगा, अगर मैं यहाँ पर एक्स डाल दूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 बनेगा। ये मेरा आंसर हो गया, यही तो पूछा था उसने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, ए एक्स टू द पावर 7 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स माइनस 5। आपको निकालना है एफ ऑफ माइनस 7 इक्वल टू 7 गिवन है, आपको एफ ऑफ 7 निकालना है। क्या करोगे बच्चों, एक बार एक्स की प्लेस पर माइनस 7 डालो। ठीक, तो देखो ये क्या बनेगा मैं आपको बता रहा हूँ, एफ ऑफ माइनस, अच्छा इस तरफ क्या आएगा जरा ध्यान से देखना, इस तरफ आएगा एफ ऑफ माइनस 7 आएगा। जैसे आपने एक्स की प्लेस पर माइनस 7 डाला तो यहाँ आ गया एफ ऑफ माइनस 7, और एफ ऑफ माइनस 7 का वैल्यू कितना 7, तो एल एच एस में तो मैं 7 ही लिख देता हूँ। अब यहाँ पर आप एक्स की प्लेस पर माइनस 7 डालो तो बच्चों ये बनेगा ए इंटू माइनस 7 टू द पावर 7 प्लस बी इंटू माइनस 7 का क्यूब प्लस सी इंटू माइनस 7 प्लस नहीं माइनस 5 है ना, तो ये हो गया -5। बच्चों आई बात समझ में? ठीक, अब इसको थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ।
ये हो गया माइनस ए 7 टू द पावर 7 माइनस बी 7 टू द पावर 7 माइनस सी इंटू 7 माइनस 5। ठीक, अब क्या करोगे बच्चों आप, अब आपको एफ ऑफ 7 निकालना है ना, तो एक्स की प्लेस पर 7 डाल दो। तो एक्स की प्लेस पर आपने 7 डाला तो ये बनेगा एफ ऑफ 7। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों अब एफ ऑफ 7 और ये सब प्लस में आ जाएंगे क्योंकि अब साइन नेगेटिव थोड़ी है। ठीक, ये वैसे ही अब इन दोनों को आप क्या करोगे, ऐड कर दो। तो जैसे ऐड करोगे तो ये सब टर्म कैंसिल, ये बना एफ ऑफ 7 प्लस 7 और ये वाली टर्म बन जाएगी माइनस 10। यहाँ से तो एफ ऑफ 7 का वैल्यू कोई भी निकाल लेगा, आंसर हो गया। आया बच्चों समझ में? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये वाला बच्चों क्वेश्चन आप नोट करो। ठीक, ये वाला क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क। ठीक, होमवर्क क्यों कह रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आज लेक्चर मैंने ध्यान नहीं दिया, इसका बैटरी डाउन हो रहा है तो मैं आपको ये सारे नहीं करा पाऊँगा। नेक्स्ट लेक्चर में भी हमें फंक्शनल इक्वेशन देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये वाला ट्राई करना। एम इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस एन इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 2 मॉड एक्स प्लस 1, एफ ऑफ माइनस 2 5 है, एफ ऑफ 1 1 है, एम प्लस एन निकालना। मैं आपको हिंट जरूर देता हूँ। आप क्या करोगे बच्चों कि ये सोचोगे कि आपके पास एफ ऑफ माइनस 2 5 है ना, तो ये वाली टर्म माइनस 2 कब बनेगी। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक्स की जगह माइनस 1 रख दो। ठीक, तो ये वाली टर्म माइनस 2 बन जाएगी, यहाँ पर माइनस 1 रखोगे तो प्लस 1 बन जाएगा और आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर आप सोचते हैं ये वाली टर्म 1 कब बनेगी, तो यहाँ पर आप एक्स की क्या रखोगे, 2 रख देना। तो एक बार एक्स की माइनस 1 रखना, एक बार एक्स की प्लस पर 2 रखना और फिर आपकी जो भी इक्वेशन बनेगी उनमें एम प्लस एन कॉमन आ जाएगा और उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, मैं आपको आंसर बता देता हूँ इसका। एम प्लस एन है, 4 ऑप्शन है, 4/3 एक ऑप्शन है ना, ये आंसर इसका। ठीक, आप करके देखना ये आंसर आता है कि नहीं। ठीक है ना, ये आप नोट कर लो आराम से, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। ठीक, और ये भी मैंने बता दिया आपको कि क्या क्या रखना है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आप एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकालना। अब आप समझ ही गए ना, ये देखो ये एक्स से 1/x है, मैंने आपको समझाया था जब भी ऐसा हो जाए तो क्या करोगे, याद करो, एक्स को 1/x से रिप्लेस करना है। या आप यूँ भी कर सकते हो, एक्स की प्लेस पर 2 ही रख दो, तो ये बन गया 2 इंटू एफ ऑफ 2 माइनस 3 इंटू एफ ऑफ 1/2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर। अब क्या करोगे, एक्स की प्लेस पर 1/2 रख देना, तो बन जाएगा 2 इंटू एफ ऑफ 1/2 माइनस का 3 इंटू एफ ऑफ 2 और ये हो गया 1/2 का स्क्वायर। बस ये दो इक्वेशन बन गई, सॉल्व करो और किसको एलिमिनेट करोगे, एफ ऑफ 1/2 का एलिमिनेट करोगे। ठीक, एफ ऑफ 2 का वैल्यू आ जाएगा, सॉल्व कर लेना। ठीक, तो एफ ऑफ 2 आपको मिल जाएगा -7/4। ठीक है ना बच्चों, ट्राई करो। और एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ, ये आज का लेक्चर हमारा बेसिक लेक्चर है ना, बिल्कुल बेसिक, पर ये वाला मैं सॉल्व कर देता हूँ ना, ये तो बड़ा ईजी है। ये बेसिक है फंक्शनल इक्वेशन का, कल मैं अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूँ है ना। तो अब देखो जरा ये कैसे होगा, वही एक्स दिखा और 1/x, एक्स को डायरेक्ट 1/x से रिप्लेस कर दो, रिप्लेस। ठीक, जैसे रिप्लेस करोगे क्या बनेगा बच्चों, एफ ऑफ 1/x प्लस 3 इंटू 1/x और ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स और ये हो जाएगा 2 इंटू 1/x प्लस 1। दिख गया। अब ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। क्या करोगे, यहाँ पर एफ ऑफ 1/x एलिमिनेट करना है, तो यहाँ 3x है, तो यहाँ एफ ऑफ 1/x के साथ कुछ भी नहीं है, तो बच्चों यहाँ पर 3x का मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को। जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बनेगा 3x एफ ऑफ 1/x प्लस 9 3 3 9 9/x 9 एफ ऑफ x। ठीक, और ये हो गया 2, ये 3 का मल्टीप्लाई 3x का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 3x का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 6x इंटू 1/x प्लस 1। अब ये इक्वेशन को मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। अब ये वाली इक्वेशन आप 2 मान के उससे सॉल्व कर लेना, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देना है ना, सब्ट्रैक्ट कर देना डायरेक्ट, तो ये आ जाएगा 8 इंटू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में बनेगा 8 इंटू एफ ऑफ एक्स 6x इंटू 1/x प्लस 1। ठीक है, और माइनस में हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 है ना, 2 इंटू एक्स प्लस 1। अब देख लेना बच्चों, कैलकुलेशन थोड़ा सा मैं स्पीड में कर रहा हूँ। तो 8 इंटू एफ ऑफ एक्स हो गया 6 प्लस 6x माइनस 2x माइनस 2। सॉल्व कर दो, ये कितना हो गया 4x प्लस 4। 8 इंटू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 4x प्लस 4 आई, तो एफ ऑफ एक्स क्या आ गया, x प्लस 1/2। सॉल्व करना, 8 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना था, एफ ऑफ 1999, तो एक्स की रख दो 1999 2000/2। आया बच्चों समझ में। तो ये बेसिक लेक्चर हुआ फंक्शनल इक्वेशन का।
ठीक है, कल मैं बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो वो अब हम कल देखेंगे। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना लेक्चर सफिशिएंट है, बेसिक लेक्चर का एक आइडिया हुआ आपको, ठीक है। और कल हम बहुत अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, मज़ा आएगा आपको। एक क्वेश्चन मैं आपको और जाते जाते होमवर्क दे रहा हूँ, ये वाला आपका होमवर्क, ठीक, आप करो आराम से, बिल्कुल बनेगा। क्या करोगे, f(2) की वैल्यू निकालना, x की प्लस पर 2 रख देना, तो देखो मज़ा आने वाला बिल्कुल। जैसे x की प्लस पर 2 रखोगे तो f(2) प्लस 2 टाइम्स f(2002) करोगे तो f(1001) हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू में आ जाएगा 6। फिर अब आपको लगेगा कि f(1001) तो ही नहीं, तो आप वापस यहाँ x की प्लस पर 2 रखा था, अब x की प्लस पर 1001 रख देना, तो ये बन जाएगा f(1001), और बच्चों 1001 यहाँ डिवाइड में आएगा तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स f(2) और इक्वल टू 3 × 1001। सॉल्व कर लेना और वैल्यू निकाल लेना, किसकी, f(2) की वैल्यू निकाल लेना, ठीक। तो बच्चों इतना काम करो आज के लिए, मुझे लगता है ये लेक्चर सफिशिएंट है। कल हम अच्छे लेवल के, एडवांस लेवल के और ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच।